ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई 3 कथाएं सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती हैं। उनमें से कुछ पूर्णिमा तिथि का खास महत्व बताया गया है, जैसे माघ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। इन सब का महत्व खास बताया गया है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। पिछले वीडियो में मैंने कार्तिक पूर्णिमा यानी आज के लिए विशेष उपाय, शक्तिशाली उपाय बताया है। अगर वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो देख लीजिए और लाभ लीजिए, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। चलिए पहली कथा सुनते हैं। इस कथा से जानकारी मिलेगी कि शिव जी को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाच्छ और बिगुनमाली। और भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बड़े दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या मांगना है। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, इसके अलावा आप जो चाहें वो वरदान मांग सकते हैं। फिर तीनों ने मिलकर सोचा क्या मांगा जाए। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। और 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने ये वरदान उनको दे दिया। तीनों वरदान पाकर बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कर दिया। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और बिगुनमाली के लिए लोहे के नगर बनवाए गए। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद शिव जी। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दूसरी कथा सुनते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मानव जीवन को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। हिंदू पुराणों में ये भी जिक्र मिलता है कि एक समय ऐसा आया था जब धरती पर भयंकर वर्षा हुई थी, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओमकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही डूबने से बच पाया था। चलिए सुनते हैं विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की शुभ कथा। द्रविड़ देश के राजसी ऋषि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा नदी में के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा।
तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहाँ भी मछली एक रात में बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे कि सरोवर में तो वह सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी, लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली तो नहीं है। फिर उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई महान आत्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपया करके मुझे बताइए कि आपने मत्स्य का रूप धारण क्यों किया है। तब राजा सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैं हयग्रीव को मारने के लिए हयग्रीव का रूप धारण करूँगा। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नौका डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरी सींग से बांध देना। तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूँगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौकाबंद कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः दे दिए। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। चलिए तीसरी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, त्रिशंकु को राजऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे नाराज हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु उधर में लटक गए। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाया था और देवताओं ने भगा दिया, तो इससे विश्वामित्र क्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध होकर विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना प्रारंभ कर दिया। सारी सृष्टि डामाडोल हो उठी। हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना की। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। देवताओं के प्रार्थना करने पर विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना करने का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह पर इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। कहा जाता है कि इसी अवसर पर दीपावली के रूप में विख्यात हो गया कार्तिक पूर्णिमा का दिन।